आगे बढ़ते हैं। यूपी में उपचुनाव में हुए घमासान की बात कर रहे हैं, जिसमें 9 सीटों पर हुए बाई इलेक्शन में राजनीतिक घमासान का दौर तो काफी पहले से ही शुरू हो चुका था, लेकिन चुनाव के दिन चुनाव वाली लगभग सभी सीटों पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर बवाल हुआ। कहीं गलत वोटिंग की शिकायत की गई तो कहीं वोटिंग देने से रोकने और गड़बड़ी के आरोपों पर हंगामा हुआ। लेकिन चुनाव के दौरान हंगामे और बवाल की जैसी तस्वीरें सामने आई, उसे ये सवाल खड़ा कर दिया कि सिर्फ 9 सीटों के इलेक्शन में यूपी बंगाल कैसे बन गया। दो 2027 का सेमीफाइनल कहा जा रहा यूपी का ये उपचुनाव भारी हंगामेदार रहा। कई जगह से बवाल की तस्वीरें सामने आई। करहल में गदर, कुंदरकी में बवाल, सीसामऊ में हंगामा, बुरके पर सियासत। यूं तो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहे थे, लेकिन 9 सीटों पर हुए इन उपचुनावों में जितना बवाल हुआ उसे देखकर यही लगता रहा जैसे ये 2027 का सेमीफाइनल नहीं बल्कि 2027 का नॉकआउट मैच है। यूपी में आज दिन भर घमासान होता रहा। कभी करहल में गदर मचा तो कभी कुंदरकी में बवाल हुआ। कानपुर के सीसामऊ में तो बीजेपी वाले ही धरने पर बैठ गए तो बुरके पर भी हंगामा होता रहा और हर तस्वीर लोकतंत्र के पावन पर्व पर एक धब्बे की तरह चिपक गई। यूं तो यूपी की कई सीटों पर खूब हंगामा हुआ, लेकिन जिस मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर आखिरी दिन प्रचार करने अखिलेश और ओवैसी आए थे, वहां वोटिंग के दिन पुलिस पर ही हमला हो गया। धीरे धीरे कुछ ऐसा हुआ कि एक पल के लिए पुलिस को ही भागना पड़ा, क्योंकि मीरापुर में वोटिंग के दौरान पुलिस पर पथराव हो गया। यहाँ के ही स्थानीय लोग थे, उन लोगों ने यहाँ पर ये पूरा का पूरा यहाँ पर पथराव उन लोगों के द्वारा किया गया। उन लोगों के द्वारा यहाँ पर फेंका गया, पत्थर फेंका गया। पुलिस का दावा है कि ककरौली पोलिंग बूथ से दूर अव्यवस्थित खड़ी भीड़ को व्यवस्थित करने की कोशिश चल रही थी, तभी लोगों ने पथराव कर दिया। मीरापुर में बूथ संख्या 318 पर हालात इतने बिगड़े कि पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ गया। मौके पे तत्काल फोर्स पहुंच गई थी। वहां दो पक्षों के बीच में कुछ छोटी सी झड़प हुई थी। पुलिस द्वारा वहां पर सूक्ष्म बल प्रयोग करके सबको हटा दिया गया। मुजफ्फरनगर के जिस मीरापुर इलाके में पुलिस पर पथराव के आरोप लगे, जहां महिलाओं पर लाठीचार्ज के आरोप लगे, उसी सीट से AIMIM कैंडिडेट के हंगामे की एक तस्वीर भी आई है। असदुद्दीन ओवैसी के कैंडिडेट अरशद पुलिस से उलझते और बहस करते नजर आए। आरोप है कि इन्होंने और इनके बेटे ने पुलिस से नोकझोंक की। इसके बाद पुलिस भी एक्शन में आई और AIMIM के प्रत्याशी के बेटे को हिरासत में ले लिया। मोबाइल नहीं जाएगा, मोबाइल नहीं जाएगा, जाके शिकायत कर दो। 200 मीटर के अंदर मोबाइल नहीं जाएगा। चुनाव आयोग से शिकायत, 200 मीटर के अंदर मोबाइल नहीं जाएगा। ये सड़क पर रुकेगा मोबाइल। देखो, इन्होंने मेरे बेटे को इसको रैपट मारा है। क्यों बना रहा भाई, डर रहा है इनसे। दरअसल अरशद राणा आरोप लगा रहे थे कि उनकी पार्टी को वोट करने वालों को टारगेट किया जा रहा, जिसके बाद AIMIM कैंडिडेट को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मुजफ्फरनगर में खाकी उपद्रवियों के निशाने पर थी तो मुरादाबाद के कुंदरकी में खाकी वाले ही सवालों के घेरे में आ गए, क्योंकि पुलिस पर आरोप लगा कि वो मुस्लिम मतदाताओं की वोटर ID चेक कर रहे हैं। आपको किसका अधिकार है पर्ची चेक करने का? अधिकार कैसे है? चेक पोस्ट का मतलब है आप पर्ची चेक करने का आपको अधिकार ही नहीं है। आपको किसने दिया अधिकार पर्ची चेक करने का, बताइए। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी फौरन ट्वीट कर कुंदरकी में मुस्लिम वोटर्स को रोके जाने की शिकायत चुनाव आयोग से की गई, जबकि उनके कैंडिडेट ग्राउंड पर पुलिस टीम से भिड़ रहे थे। आपने लेटर देखा है? मैं दिखा दूंगा, नहीं हो तो आपके पास ये चेक पोस्ट नहीं बनेगा। अभी होगी बात। इलेक्शन पहले भी हुए, पहली बार इलेक्शन नहीं हो रहे। अखिलेश यादव का गढ़ कही जाने वाली करहल सीट पर भी हंगामा देखने को मिला। समाजवादी पार्टी ने अपने गढ़ में भी पुलिस पर गड़बड़ी का आरोप जड़ दिया और सबूत में एक तस्वीर ट्वीट की गई। इस वीडियो में कुछ पुलिस वाले और पोलिंग एजेंट के अलावा वोटर नजर आ रहे हैं। सपा का दावा है कि पुलिस ने पोलिंग एजेंट के बस्ते छीन लिए और मौके से भगा दिया। वहीं अंबेडकर नगर की कटेरी सीट पर भी खूब बवाल हुआ। सपा ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि बूथ संख्या 120, 121 पर पूर्व सांसद रितेश पांडे के समर्थकों ने कब्जा कर लिया है। वीडियो में बीजेपी के फ्लैग और तमाम लोग भी नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इसी कटेरी सीट पर मुस्लिम मतदाताओं को वोटिंग से रोके जाने का आरोप भी सपा की ओर से लगाया गया।
कोई निकल नहीं रहा, मार रहे हैं, मार भी रहे हैं और रोक भी रहे हैं। घर से कोई डर से निकलने नहीं मांग रहा है। वोट कैसे हम लोग डालेंगे? ये तो जबरदस्ती वाली बात। इस उपचुनाव में प्रचार के दौरान जो बुर्का पॉलिटिक्स शुरू हुई थी उसका असर वोटिंग के दौरान भी देखने को मिला। कई जगह मुस्लिम महिलाओं ने आरोप लगाया कि उन्हें वोट डालने से रोका जा रहा है, जबकि बीजेपी ने दावा किया कि सिर्फ उन वोटर्स को रोका जा रहा है जिनके वोटर कार्ड मेल नहीं खा रहे हैं। बहरहाल मतदान के दौरान हुए इस हंगामे का असर क्या होता है और वोटर किस ओर रुख करता है, ये 23 नवंबर को पता ही चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। और खबर